सूरज, जो हल्की गर्मी और जीवन का एक स्रोत है, ये पृथ्वी और इसके निवासियों के निरंतर अस्तित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर भी ये अरब वर्ष की आयु के बावजूद हमारे ग्रह पर सूर्य के प्रभाव की पूरी सीमा एक रहस्य है और इसकी अराजक प्रकृति जितना बचाती है उतना ही नुकसान पहुंचा सकती है। सतत उग्र अग्नि और चुंबकीय ऊर्जा की एक गोल गेंद है जो लगातार उथल पुथल होती रहती है। सौर भड़काकर और तूफान के जरिए ऊर्जा को निष्कासित करती है, जिसे कोरोना द्रवीय उत्क्षेपण भी कहते हैं। ये अच्छी तरह से प्रलेखित है कि इनका पृथ्वी पर प्रभाव हो सकता है, जिससे पर्यावरण परिवर्तन, प्रणाली रुकावट जैसी बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि यदि इस तरह की घटना होने वाली है तो सौर तूफान के प्रभाव बहुत अधिक दूरगामी, हानिकारक और घातक होंगे। अब देखना तुम और पीना चाहोगी? नहीं और नहीं। तो फिर तुम और मैं जेम्स की पार्टी में सैटरडे को? यार मेरी मॉम, उन्होंने फिर से मेरा फोन चेक किया। फिर से? मुझे नहीं लगता मैं जा पाऊंगी, उन्होंने मैसेजेस पढ़ लिए। अरे यार कितनी मैं बोरिंग जानती है हूँ वो। ये सही नहीं है। hey! मैंने तुम बच्चों को यहाँ पार्टी करने के लिए मना किया था ना। हम पार्टी नहीं कर रहे हैं। मुझे कुछ नहीं सुनना, ये सब साफ करो और निकलो यहाँ से। आप यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड हैं? चिंता की कोई बात नहीं है, बस कुछ बच्चे हैं यहाँ पर। मैं 20 साल की हूँ। मेरी आवाज आ रही है? जल्दी निकलो यहाँ से। आगे से फ्यूचर में किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को अपना पर्सनल प्लेग्राउंड मत बनाना। आपकी प्रॉब्लम क्या है? क्या मैंने नहीं किया? शायद ये खत्म हो गया। क्या था ये? कोई सुन रहा है? हेलो, कोई सुन? यूएसजीएस की रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि कल दोपहर 3:05 पर उत्तरी कैलिफोर्निया के क्षेत्रों में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया था। हालांकि समय की पुष्टि नहीं हुई है, पर पता चला है कि आसपास के क्षेत्रों में असामान्य ज्वालामुखी की गतिविधि भी सूचित की गई है। ये भूकंप से जुड़ा है, इसकी जाँच होना भी बाकी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये केवल संयोग है कि सूर्य पर प्रमुख कोरोना द्वारा उत्कर्षण की घटना देखी गई थी। यदि NCEI की बताई हुई आंकड़े सही हैं, तो उत्तर में आई ज्वालामुखी विस्फोट अभी सिर्फ एक शुरुआत है। नोवा की रेटिंग्स भी बहुत ज्यादा है। हमारे पास अत्यधिक उच्च H अल्फा उत्सर्जन और एक्सरे विकिरण तीव्र संख्या में आ रहा है। मेरेडिथ, पहले तो तुम्हें जरा शांत हो जाना चाहिए। और हाँ, ये रेडिएशन इंडेक्स भी मुझे साथ ले जाना चाहिए। देखो, मैं सहमत हूँ, इस तरह का सोलर सुपरस्टॉर्म पूरे मानव इतिहास में पहले कभी दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन काफी ऐसी चीजें हैं जिसका ज्ञान हमें नहीं है। सही कहा, लेकिन हम जानते हैं कि सोलर फ्लेयर्स पर्यावरण में गड़बड़ी का कारण बनते हैं, और हम यहाँ सिर्फ फ्लेयर्स की बातें नहीं कर रहे हैं, हम कोरोनल मास इजेक्शंस की बात भी कर रहे हैं, ओके, जिसे CMEs कहते हैं। और अगर CMEs का एक मजबूत पर्याप्त अनुक्रम है तो मैग्नेटिक प्लाज्मा गड़बड़ी पैदा कर सकता है, समझे? भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी, विस्फोट और बहुत कुछ, और शायद ये सब एक ही बार में आ जाए। ठीक है, करोड़ों लोगों की जिंदगी का सवाल है और मेयर को ये डेटा फौरन चाहिए। देखो मेरेडिथ, तुम एक अच्छी साइंटिस्ट हो और CME पर हुई रिसर्च के हिसाब से तुम्हारी थियरीज स्ट्रांग है, लेकिन तुम और मैं अच्छी तरह से जानते हैं कि अनटेस्टेड रिसर्च काफी नहीं होता। ये
बहुत गंभीर बातें हैं और सरकार को जवाब देना होगा। अगर तुम डॉक्टर रिकने की यूनिवर्सिटी से वापस आने तक रुक हम जाओ एक सर्वनाश घटना के कगार पर हो सकते हैं, ठीक है? एक ELE और तुमको किसी का इंतजार है। हो सकता है बाहर वर्ल्ड वॉर 3 जैसे हालात हो जाए और तुम्हें पता है मैं सही हूँ। मॉम, ब्रांड मुझे जाना मेरी होगा। बात क्या कुछ गलत होने वाला है मॉम? नहीं, मेरे कलीग्स और मैं कुछ चीजों के बारे में परेशान हैं, पर हम संभाल लेंगे। आप श्योर है ना? हाँ, बिल्कुल सच। करबी, करबी, तुमने टोस्टर के साथ क्या किया? क्या हो रहा है यहाँ? मैं टोस्ट बनाने जा रहा था पर करबी यहाँ पहले आ गया। कर्बी, कर्बी, क्या हुआ? वीडियो गेम बंद करो और सुनो मेरी बात। मॉम, मैंने आपसे हजारों बार कहा है कि ये कोई वीडियो गेम नहीं है, इसे फ्लाइट सिमुलेटर कहते हैं। ठीक है, जो भी है, तुमने टोस्टर क्यों खोला? इसमें से आवाज आ रही थी। मेरे पास इसके लिए आज समय नहीं है। इसे ठीक कर दोगे प्लीज? तुम्हारे पापा को टोस्ट चाहिए। मॉर्निंग। मॉर्निंग। तुम्हें रात में ठीक से नींद आई? एक्चुअली नहीं, ये सोलर फ्लेयर सिचुएशन काफी गड़बड़ी पैदा कर रहा है और ये बिल्कुल सही नहीं है। हमें सब लोगों की सुरक्षा और अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए। मैंने आज सुबह मेयर के साथ मीटिंग रखी। उम्मीद है कि वो हमारी बात सुनेगी। क्या वो सुनेगी? उसे सुनना पड़ेगा। सोचो, अगर एक अग्रदूत आग ज्वालामुखी विस्फोट का कारण बन सकता है तो एक प्रमुख सौर घटना क्या करेगा? और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। ऐसा हुआ तो मेयर की मदद भी कम पड़ेगी। मैं कुक से बात करता हूँ। मुझे लगा ही था तुम कुछ ऐसा कहोगे। हाँ, मुझे पता है, मैं भी ये नहीं करना चाहता, पर मैं अब मिलिट्री का हिस्सा नहीं रहा। मेरे उससे अच्छे संबंध नहीं हैं, लेकिन वो मदद कर सकता है तो हमें लेनी चाहिए। शायद तुम सही कह रहे हो। हाँ, तुम सही हो। थैंक यू। नहीं नहीं, अगर इतना बुरा होने वाला है तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। हाँ। तो हम कहाँ जाएंगे? गुफाओं में रहने। गुफाओं में? हाँ। उत्तरी गुफाओं में जाएंगे, जहाँ पिछली बार गए थे। हाँ, बिल्कुल सही। पर्वत के ऊपर वो प्राकृतिक गुफा है जो शहर के उत्तर में जंगल के ऊपर है और अगर तुम्हें याद है, वहाँ एक मिलिट्री बंकर भी है जो वर्ल्ड वॉर 2 में बना था। अगर वहाँ हमला हो तो बचने के लिए। तो गुफा की ऊंचाई के साथ पूरे बंकर की सुरक्षा हमें किसी भी प्रकार की बाढ़ से बचाएगी। और वो ऐसे पत्थर में बनी है जो सदियों से वहाँ पर है। इससे सुरक्षित जगह कोई नहीं। हाँ, और अगर बंकर में मिलिट्री के लोग हों तो कुक जरूर मदद कर सकता है। ठीक है, फिर मुझे लगता है हमें इसे फैमिली इवैक्यूएशन प्लान बनाना चाहिए और अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो हमें सीधे गुफाओं की ओर चलना चाहिए। तुमने सुना? अगर ये हमें करना पड़ा तो हम करेंगे। हाँ, और उम्मीद करती हूँ कि बाकी लोग भी मेरी बात सुने और कुछ परिवारों को भी बचा पाएंगे। किसका फोन है? As usual, ऑफिस की बकवास। अगर तुम कहो तो मैं इनसे पीछा छुड़ा सकता हूँ। नहीं, मुझे लगता है हमें भी किसी को कुछ बताना नहीं चाहिए। Are you sure? हाँ, मेरा मतलब उत्तर में विस्फोट के बावजूद CME शायद अभी भी उत्पन्न हो रहे हैं, इसीलिए उन्हें भड़कने में अभी कुछ समय लगेगा और हो सकता है कि मेरा अनुमान गलत हो। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये सिर्फ एक गलत अनुमान हो सकता है? बेटा, मैं यही चाहती हूँ। सच कह रही हूँ। मैं क्या सोच रही थी कि मैं तुम्हें जेंसन के पास ले जाती हूँ और तुम आज दिन में अपने दोस्त के साथ टाइम स्पेंड करो। हाँ। गॉड। अच्छा, काफी कॉल्स आ रहे हैं, अब मुझे ऑफिस के लिए निकलना होगा। ठीक है। और अभी निकला तो ऑन द वे कुछ खा भी लूंगा। ऑन द वे खाओगे? हे, तुमने कहा नॉर्मल बिहेव करो और मैं अपना ब्रेकफास्ट करूंगा। वैसे फिशर फैमिली का मोटो क्या है? कभी हार कभी नहीं मानना। हार नहीं मानना। सही कहा। शायद ये सब ना हो। हाँ, शायद। कोई बात नहीं मॉम, मुझे आप पर भरोसा है और साइंस पे भी भरोसा है। मुझे भी कर्बी, मुझे भी। बस आशा है कि इस बार मेरा विश्वास गलत ना हो। देखो सुलिवन, मैं आप नागरिकों के लिए काम नहीं कर सकता। मेरी खुद की यूनिट है यहाँ। तुमसे बात करके मुझे खुशी नहीं हो रही। पर तुम एक मिनट के लिए हमारे निजी मुद्दों को भूल जाओ। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी निजी है। मुद्दे? हमारे बीच कोई निजी मुद्दे नहीं है फिशर।
माफ करना और उसे भूलना एक सैनिक का विशेष अधिकार है। पर मैं दोनों में से कुछ नहीं करना चाहता। तुम्हारे मेरे बीच में क्या हुआ था ये बीती बातें हैं। अच्छा, अगर ये सच है तो पिछले साल मेरी बीवी के पास क्यों आए? ठीक है, अलविदा फिशर। सुनो, रुको रुको कुक। मुझे एक रीजन दो कि मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं। जिस दिन तुमने नागरिक जीवन के लिए सेना छोड़ी थी उस दिन से तुम अपने सारे अधिकार खो चुके हो। काफी जिंदगियां खतरे में हो सकती हैं। तुम्हारे पास 2 मिनट है। सारा को जेंसन के यहाँ छोड़ दूंगी और फिर सिटी मॉल निकल जाऊंगी। तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। हाँ, सुनने में तो काफ़ी एक्साइटिंग लग रहा है, पर मैं एक्चुअली थोड़ी देर के लिए जैरेड के घर पर जा रहा हूँ वीडियो गेम खेलने के लिए। और फिर और उसके बाद टोस्टर भी ठीक करना है मुझे। तो तुम्हें याद है? ठीक है, पड़ोस में ही रहना, ठीक है? चलती हूँ। बिल्कुल, ध्यान रखना अपना। हाँ, आप भी। देखो सुलिवन, हम सब अच्छी तरह से स्थिति से वाकिफ हैं। हमने कई सेना वैज्ञानिकों से सलाह भी ली है और उन्होंने भरोसा दिया है कि चिंता की कोई बात नहीं है। हाँ, मैं जानता हूँ सीनियर्स क्या सोच रहे हैं, पर मेरेडिथ का मानना है ये बहुत खतरनाक परिस्थिति है कुक। और अगर वो सही है तो बहुत जिंदगियां दांव पर होंगी। देखो, मेरी बीवी कोई साजिश नहीं कर रही। वो एक वैज्ञानिक है और मुझे उस पर विश्वास है। और तुम्हें भी था। ये सही नहीं है सुलिवन, और तुम ये जानते हो। देखो, अभी मेरे सुपीरियर्स को चिंता का कोई कारण नहीं दिख रहा। तुम जानते हो कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं। देखो, इसे पर्सनली मत लो। मैं नहीं ले रहा। और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मत लो। देखो, इस बीच में फीमा और एनएसओ को फोन करूंगा कि वो इस पर और जांच कर सकते हैं या नहीं। अगर उन्हें कोई समस्या नहीं दिखती है तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अपना समय देने के लिए थैंक यू कुक। मुझे माफ करना सुलिवन। मुझे भी। चलो निकलो। ओह, 1 मिनट। मिल गया। रेडिएशन। मैम, अपना बैग खोलिए प्लीज। ओह, माफ करना। आप जा सकती हैं। शुक्रिया। आप आ जाइए। एक्सक्यूज मी। जी बोलिए। आप बता सकती हैं मेयर का ऑफिस कहाँ है? मेरा अपॉइंटमेंट है। मैं पेट्रिशिया हूँ, मेयर की ओह, असिस्टेंट। अच्छा। आपने कहा आपकी अपॉइंटमेंट है? हाँ, मेरा नाम मेरेडिथ फिशर है। और आप साइंटिस्ट हैं? हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, वैसे मेयर कहीं बाहर गई है तो इस समय अपने ऑफिस में नहीं है। क्या? रुकिए, वापस कब आएंगी? मिलना बहुत जरूरी है। मैं नहीं जानती वो कब तक वापस आएंगी मैम। तुम्हें शायद समझ नहीं आ रहा, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। यहाँ जिंदगी और मौत का सवाल है। ओह नो। मैम, अगर आप मेयर का इंतजार करना चाहती हैं तो आप यहाँ बैठ सकती हैं। मुझे पता है अगर ये जी बिल्कुल जी 1 दिन की शिपिंग। मॉर्निंग। जी 1 दिन की शिपिंग। गुड मॉर्निंग नैटली। ओह हाय सॉलिवन, तुम कैसे हो? अच्छा हूँ। वैसे स्टीवनसन का दिमाग ठिकाने पर नहीं लग रहा है। वो तो है ही। हाँ ठीक है, थैंक यू वेरी मच।
ओह, तुमने कुछ महसूस किया? इसीलिए मैं मेयर से मिलना चाहती थी। मैंने सोचा भी नहीं था और ये समय से पहले आ गया है। ये तो कोरोनल इंजेक्शंस हैं। अब फर्क नहीं पड़ता। चलो यहाँ से निकलना पड़ेगा। चलो यहाँ से जल्दी। संभालो। जल्दी चलो। छुप जाओ नीचे। नीचे छुप जाओ। तुम ठीक तो हो? रुक जाओ। अब हम क्या करेंगे? हमें जिंदा रहना है। चलो चलो यहाँ से। चलो। बैरी! नहीं बैरी। ओह गॉड, नो 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 बैरी। बैरी, तुम ठीक हो? ठीक है, चलो बैरी, हमें निकलना होगा। नहीं आ सकता। देखो, हमें कोशिश करनी होगी, ठीक है? चलो, हमें कोशिश करनी होगी। बिल्डिंग हिल रही है, हम नहीं रुक सकते। मैं नहीं आ सकता। चलो मेरे साथ, मैं पकड़ता हूँ। चलो चलो मेरे साथ, चलो। ठीक है। ठीक है, सब तेजी से काम पर लग जाओ। सुना सबने? चलो अब। लेफ्टिनेंट सर। तुम मेरे साथ आओ। रियाज, क्या तुम्हारी फिशर से बात हो पाई? नहीं सर, सारे नेटवर्क लाइन डाउन है। भूकंप से सारे टावर्स टूट गए हैं। शिट। सब तैयारियां कर लो, फिर फौरन हमें यहाँ से निकलना होगा। कहर शुरू हो चुका है। अब हम क्या करेंगे? ये बहुत भयानक रूप ले रहा है। ये गाड़ी अभी भी यहाँ पर क्यों है? मैंने कहा था सारी गाड़ियों को तैनात करने के लिए। ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है सर। स्टार्टर में कुछ गड़बड़ी आ गई हाँ, है। क्यों कोशिश नहीं? कर रहे हैं। चॉपर्स को हमने तैनात कर दिया। हाँ, सब गड़बड़ ही हो रही है। इस समय उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये तो छोटी सी गड़गड़ाहट है सर। वो गड़गड़ाहट नहीं है। ओके, तुम ठीक हो दोस्त? सही है, हमें इस खून को रोकना होगा। मैं इस कांच को बाहर निकालता हूँ, ठीक है? थोड़ी देर हिलना मत। ठीक है, बस एक और। 3 तक गिनूंगा। 1 2। हो गया। अब थोड़ा दबा कर रखो। ये कैसी आवाज थी? ठीक है,
ये फर्स्ट एड स्किल्स तुमने विदेश में सीखी? दरअसल मैंने बचपन में लाइफ गार्ड ट्रेनिंग ली है। तुम विश्वास नहीं करोगे कितनी डाइविंग बोर्ड एक्सीडेंट्स होते हैं। मिलिट्री ने मेरी स्किल्स को सही जगह इस्तेमाल किया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सुनामी? क्या हुआ? देखो बैरी, मेरी बच्ची वो एक दोस्त के घर पर है। तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। हाँ? तुम्हारी बच्ची, उसके पास जाओ। यहाँ की चिंता मत करो, तुम जाओ जाओ। मैं अब ठीक हूँ, तुम जाओ। थैंक यू। खत्म हो गया? नहीं, अभी तो शुरुआत है। हम इसे कैसे रोकेंगे? आपके पास इसे रोकने की कोई योजना है ना? सुनो, तुम प्रकृति को नहीं रोक सकती, ठीक है? तुम सिर्फ बचने की कोशिश कर सकती हो, समझी? मैंने अंदर जो भी कहा उसके लिए माफी चाहती हूँ। देखो, इस बात का कोई मतलब नहीं है। इस वक्त ये समझना जरूरी है कि ये कहर आ गया है और हमें इससे बचना होगा। मुझे मेरे बच्चों के पास जाना है। मुझे लगता है टोस्टर के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं सोचने के लिए। चलो यहाँ से। तुम ठीक हो? ओके। आखिर ये सब हो क्या रहा है बाहर? भूकंप, ज्वालामुखी, विस्फोट, बाढ़। हमने पहले कभी इतना तीव्र सौर तूफान नहीं देखा। ओके, तो क्या इसका मतलब क्या है मॉम? क्या ये सच है कि दुनिया खत्म होने वाली है? नहीं, ये सौर तूफान है, बाकी सभी तूफानों के जैसे। ये भी चला जाएगा, लेकिन इस बीच ये बहुत विनाश करेगा और बहुत सारे बहुत बड़े खतरे में है। मेरे अनुमान के हिसाब से ये करीबन 5 घंटों के बाद ये तूफान थम जाएगा, पर ये 5 घंटे हमें संभल के रहना होगा, समझे? हाँ, वो तो ठीक है, पर डैड और सारा का क्या? देखो, हम यहाँ नहीं रुक सकते। घर में हम सुरक्षित नहीं है, समझे? और बाहर जाना भी ज्यादा बेहतर नहीं है, पर हमें यहाँ से तो निकलना होगा, ठीक है? सुनो, तुम्हारे डैड को प्लान पता है और हम सिर्फ आशा कर सकते हैं कि वो और सारा सलामत हो, ठीक है? समझे? तो जाओ, फौरन जो भी चीजें तुम्हें चाहिए ले लो और गाड़ी के पास तुरंत आओ। पर हम जा कहाँ रहे हैं इस वक्त? हम जेंसन के घर जा रहे हैं, देखने की तुम्हारी बहन वहाँ है कि नहीं। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ, यही चाहिए था। चलो कभी। मैं आ रहा हूँ, बस आ गया। चलो। अब चलिए मामा। एसोसिएटेड प्रेस, वॉशिंगटन डीसी। राष्ट्रीय मौसम विभाग ने गल्फ ऑफ मैक्सिको में खतरनाक तूफान की स्थिति के संबंध में एक आपातकालीन बुलेटिन जारी किया है। गल्फ ऑफ मैक्सिको के बड़े हिस्से में बारिश, तूफान और तेज हवाओं ने कहर ढाया हुआ है। इस तूफान के शुरू होने से पहले इसकी कोई चेतावनी नहीं दी गई थी, लेकिन अब वैज्ञानिक बता रहे हैं कि इस मौसम की गड़बड़ियों के लिए सूरज पर होने वाले तूफान को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। सारा कहाँ है? विवियन, विवियन, क्या हुआ? मुझे नहीं तुम पता। ठीक हो? सारा कहाँ है? नहीं पता। क्या वो अंदर है? मुझे नहीं पता। घर के अंदर है? मुझे नहीं पता। सारा, 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 सारा,
मैं उठ नहीं पा ठीक रही है, हूँ। मैं उठाता हूँ। कोशिश करो सारा, कम ऑन। ठीक है, उठो सारा बेटे, हमें यहाँ से निकलना होगा। हम कहाँ जा रहे हैं? हम तुम्हारी माँ और करबी को लेकर गुफा की ओर जाएंगे। डैड, क्या हम बच पाएंगे? मुझे उम्मीद है बेटा, मुझे उम्मीद है। चलो चलो, भागो भागो, चलो बेटी, चलो तेज भागो, कम ऑन। बस गाड़ी तक जाना होगा, बस कार तक चलो, कम ऑन। ठीक है, ठीक है डैड, वो मुझे पता है तुम डरी हुई हो, ठीक है, पर अब हमें उठना होगा और यहाँ से जाना होगा। सुनो, तुम्हें जीना है या नहीं? हाँ। तो हमें जाना होगा। ओके। ठीक है, उठो, चलो उठो। लगता है हमें चलकर ही जाना होगा। मैं नहीं चल पाऊंगी। हे, सुनो, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है? कौन सी बात फिशर्स नहीं करते। हम कभी हार नहीं मानते। सही कहा, हम हार नहीं मानते, हम हार नहीं मानते। अगर फिर से ऐसा कुछ हुआ तो हम क्या करेंगे डैड? सुनो सुनो, तुम अपने डैड के साथ हो यहाँ। तुम्हें वो कैंपिंग ट्रिप याद है जब हम आग की लाइटर भूल गए थे? याद है वो? मैंने फिर भी लकड़ियों से वो आग जलाई थी। तुम्हें विश्वास नहीं था, फिर भी ये भी बिल्कुल वैसा ही है। सुनो, हे, हमें शातिर होना पड़ेगा और होशियार भी। हम बच जाएंगे। प्रॉमिस करिए। प्रॉमिस बेटी, मेरे पास आओ, आ जाओ। आप क्या कर रहे हैं? मैसेज लिख रहा हूँ। किसके लिए? तुम्हारी मॉम के लिए। उसे पता तो हो हम ठीक हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। राष्ट्रीय मौसम विभाग ने गल्फ ऑफ मैक्सिको में आपातकालीन तूफान की चेतावनी दी है। अचानक होने वाली तेज बारिश और तेज हवाओं के तूफान के चलते स्थानीय निवासियों से आश्रय लेने का आग्रह किया जा रहा है। अधिकारियों ने अब पुष्टि की है कि अचानक मौसम के बिगड़ने का कारण सीधे तौर पर सौर में चल रहे भयंकर तूफान को माना जा सकता है। आपको क्या लगता है कि ये कहर कब शुरू होगा? मेरे ख्याल से 1 घंटे में या शायद जल्दी। गड़गड़ाहट और जमीन के बीच की आवृत्ति का मतलब है कि सूरज पर कोरोनल द्रव्यमान का विस्तार वो तीव्र है। तो उसका क्या मतलब हुआ? बाढ़ आएगी या और ज्यादा भूकंप? हाँ, इसीलिए हमें अपनी सुरक्षा के लिए गुफाओं के पास जल्द से जल्द पहुंचना होगा। मॉम, क्या हम पहुंच भी पाएंगे? कर भी देखो, मैं जानती हूं कि स्थिति बहुत खराब है, पर हम साथ हैं, है ना? और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुम समझ रहे हो ना? चाहे मुझे प्रकृति से ही क्यों ना लड़ना पड़े, मैं हार नहीं मानूंगी। थैंक्स मॉम। लेफ्टिनेंट, स्टेटस रिपोर्ट दो मुझे। सर, बचाव कार्य कैसा चल रहा है? हम ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं सर। सुनामी की लहरों की तेजी कम है पर पानी भरता जा रहा है। ये हाई टाइड है पर रुकेगी नहीं। और इससे क्या नुकसान हो रहा है? फिलहाल ये बताना मुश्किल है सर, पर शहरी इलाकों में पानी भरता जा रहा है। बुरा हाल है। शहर से पानी निकालने का काम जारी रखो। रेडियो काम नहीं कर रहा है, इसलिए हमें इमरजेंसी प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा। हार की यूनिट में से एक सोल्जर को नियुक्त करो जो बचाव कार्य के बारे में बता सके, और शहर में रहने वाले लोगों को उनके क्षेत्रों से किसी भी तरह से बाहर निकालना होगा। ठीक है सर। हमने यूनिट के ब्लैकआउट प्रोटोकॉल के अनुसार कई लाइंस के लिए बेस बैकअप जनरेटर भी रेडी रखे हैं, लाइव तारों पर निगरानी के लिए। सर। हाँ डियास,
क्या ये सच है कि शहर के चारों ओर ज्वालामुखी फूट रहे हैं? एक टाइम पर एक चीज डियाज, एक टाइम पर एक चीज। चलो। अब हम सेफ है क्या डैड? हम सुरक्षित हो या नहीं, हमें आगे बढ़ना है। हमारे पास और कोई चारा नहीं। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? मैं नहीं जानता बेटी। विज्ञान तुम्हारी माँ और कर्बी का डिपार्टमेंट है। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि शायद सूरज पे आए तूफान की वजह से वातावरण में घातक बदलाव हो रहे हैं। इससे प्रकृति में भूचाल आ गया है। क्या ये कभी खत्म नहीं होगा? नहीं, तूफान तो थम जाते हैं, हमें उनसे बचना चाहिए। क्या हमें मॉम और कर्बी का इंतजार नहीं करना चाहिए था? नहीं नहीं बेटी, वैसे करना सही नहीं होगा। हमें बचने के लिए सुरक्षित जगह की ओर बढ़ते रहना होगा, समझे? शहर की दूसरी ओर बाहरी इलाके में वो हमें मिल जाएंगे। गुफाएं उसी के आगे हैं, ठीक है? डैड? रुको सारा, मैं सोच रहा हूँ किस तरफ जाना है हमें। डैड! क्या? भागो! इस तरफ चलो जल्दी। आपको कैसे पता चला हम यहाँ सेफ रहेंगे? सच कहूँ तो पता नहीं था, पर ऐसा लग रहा है कि तूफान आकर निकल गया है। हम इस ऊंचाई पर खड़े हैं इसलिए बच गए। तो आप ये कहना चाहते हैं कि हमारी किस्मत अच्छी थी इसलिए हम बच गए? खैर, किस्मत का खेल है इसलिए बच गए। ये वो पहली चीज है जो हमें सेना में सिखाया गया था, अपने इलाके को जाने। मुझे माफ कर दीजिए डैड। सॉरी। आज सुबह इस खतरे के बारे में जानते हुए भी आप और मॉम साथ खड़े थे। आपने प्लान बनाया, यहाँ तक कि कर्बी भी साइंस की नॉलेज होने की वजह से आप लोगों से बातचीत कर पा रहा था। और मैं तो एकदम सहमी और डरी हुई थी। मुझे पता है कि आप मुझे बेटर फील कराने की कोशिश करते हैं। आप सबसे बहादुरी के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। सारा, तो अब हम कहाँ जाएंगे? खैर, हमें इस तरफ से जाना है, लेकिन वहां जाने के लिए हमारे पास सीधा रास्ता नहीं। वो जेंसन का घर है। यहाँ तो बहुत शांति है। रुकिए, क्या वो डैड की गाड़ी है? रुको रुको, कभी 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 पीछे हटो, हटो पीछे। डैड और सारा कहाँ होंगे इस वक्त? क्या हुआ मॉम? सब ठीक है, तुम्हारे डैड ने लिखा है। थैंक गॉड। मॉम, क्या आपने भी ये आवाज सुनी जो मैंने सुनी? हाँ बेटा, मैंने सुनी है। यकीन नहीं होता, लॉस एंजलिस में ज्वालामुखी। तुम्हारे डैड पहले से ही गुफाओं की ओर निकल चुके हैं और मुझे भरोसा है कि वो सारा का पूरी तरह ध्यान रखेंगे। और अब हमें भी वही करना होगा जो हमने सोचा था, ठीक है? अब कहना क्या चाहती हैं? सारा तुम्हारे डैड के साथ सेफ है और तुम मेरे साथ, पर वहाँ बहुत से लोग हैं जिन्हें हमारी मदद चाहिए होगी। उन्हें बचाने के लिए हमें उनकी मदद करनी होगी। हम ये अकेले नहीं कर सकते। चलो। क्या आपको लगता है वहाँ जाने का कोई रास्ता है? मैं नहीं जानता, मतलब शायद रास्ता बन सकता है,
पता नहीं कितना समय लग जाए और जितनी भी देर हम बाहर हैं हम खतरे में हैं। हम रिस्क नहीं ले सकते। हम यहाँ से तैर के भी नहीं जा सकते। हाँ, तुमने सही कहा। हमें उस पार जाना है मगर हम तैर नहीं सकते। तो कैसे जाएंगे हम? एक आइडिया आया है पर शायद तुम्हें पसंद ना आए। कैसा आइडिया? तो हम कहाँ जा रहे हैं? जैसे कि मैंने पहले तुम्हें कहा कि तुम्हारे डैड तुम्हारी बहन की पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। वो एक सिपाही है और ऐसी सिचुएशन को संभाल सकते हैं, पर हम नहीं। जानता हूँ। ठीक है, इसीलिए हमें सैनिकों की मदद लेनी पड़ेगी। हमें मिलिट्री के पास पहुंचना होगा और वहां पहुंचकर तुम्हारी डैड की पुरानी यूनिट से मदद लेनी होगी और लोगों की भी मदद कर सकते हैं। हमें उन्हें गुफा के बारे में बताना होगा और ये हमें जल्द से जल्द करना होगा क्योंकि तूफानी कहर आने ही वाला है। 1 मिनट, मॉम गाड़ी रोकिए। सुनिए प्लीज, हमारी मदद कीजिए। हाँ ठीक है। मैं शायद ये नहीं कर पाऊंगी। हमें सिर्फ चढ़ाई करनी है। दूसरी तरफ जाने के बाद हम पार हो जाएंगे। मुझे नहीं लग रहा मुझसे ये हो पाएगा। मुझे डर लग रहा है। डर मुझे भी लग रहा है पर माँ और कर्बी के लिए हमें इस डर का सामना करना ही होगा। ठीक है, मैं तुम्हारे पीछे ही रहूंगा। तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। प्रॉमिस करते हैं ना? ठीक है, फिर ये करते हैं। मेरी बहादुर बेटी। ओके, पकड़ो से। मेरी बहन, उसके हस्बैंड और मैं पड़ोस से बाहर कहीं सुरक्षित जगह जाने की कोशिश कर रहे थे। हम मरते मरते बच गए। वो अभी भी फंसी है, वहाँ उस तरफ फंसी है। मैं इसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ पर मुझसे नहीं हो रहा है। ये बहुत भारी है। हटिए, मुझे देखने दीजिए। मॉम, देखिए, हाय, हम आपको इसे बाहर निकाल लेंगे, ठीक है? क्या ये हो पाएगा? हम कोशिश करेंगे, ठीक है? पहले ये सब हम आपके ऊपर से हटा देते हैं, ठीक है? ओह गॉश, ये काफी भारी है। रुकिए, मेरे पास कुछ टूल्स हैं गाड़ी में। ठीक है, वो सही रहेगा, ठीक है? इसे हटाइए। 1 2 3, ठीक है। इसे भी हटाना है। सब ठीक है। मैं कर लूंगी। बहुत अच्छे सारा, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। मैं कर लूंगी। ओके, नीचे मत देखो। मैं कर लूंगी। नीचे मत देखो, बस सीधे चलो। नीचे नहीं देखना, नीचे नहीं देखना। चलती रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओके। अब ठीक है? अब ठीक है ना? क्या है तुम्हारे पास? इसमें से कुछ भी काम नहीं आएगा। हमें ठीक है, हमें भारी डंडा चाहिए। हाँ, मिल गया। ठीक है। सब इस पत्थर को उठाने की कोशिश करते हैं। रेडी? ठीक है। 1 2 3। कभी इसे हटाने में मेरी मदद करो, जल्दी। ओह नो, बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, अपने हाथ से वहां थोड़ा प्रेशर दीजिए, ठीक है? हाँ ठीक है। 1 सेकेंड यहाँ आइए। अगर अभी हमने उसे निकाला तो कुछ ही मिनटों में उनका बहुत खून बहने लगेगा। उनका पहले से ही बहुत खून बह चुका है। मुझे समझ नहीं आ रहा वो होश में कैसे हैं। तो अब हम क्या करें? मुझे नहीं समझ आ रहा। हमें उसे बचाना ही होगा। मॉम,
है सारा, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। ओके, मैं कर लूँगी। मैं यही हूँ। ओह गॉड, हमें इसे बचाना होगा। हम तुम्हें बचा लेंगे, कुछ नहीं होने देंगे। हिम्मत रखो, हिम्मत रखो तुम। करो इसे हटाने में। कभी सुनो, इसे हटाने में मेरी मदद करो, इसे हटाने में मेरी मदद करो। रेडी, 1 2। वॉल्टर, तुम मेरी बात सुनो वॉल्टर। हम दोनों जानते हैं कि मैं नहीं बच पाऊंगी। नहीं 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 मर्सिया, मॉम, हमें जाना होगा। मेरी वजह से अपनी जान खतरे में मत डालो। मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता। मैं यहीं रुकूंगा तुम्हारे साथ। तुम हमेशा मेरे साथ हो। मर्सिया, यहाँ से चलिए। मर्सिया, नहीं, हमें जाना ही होगा, चलो। ओह माय गॉड, पकड़े रहना, छोड़ना मत, ठीक है? पकड़े रहना। आ जाओ। तुम ठीक हो बेटी? ओके, मैं ठीक ठीक हूँ। हो? ओके, बस कुछ कदम और, ठीक है? हाँ। जाओ। मुझे माफ कर दो। मदद करने के लिए शुक्रिया। नहीं, मुझे नहीं। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से आपको और वीरा को हमारे साथ आना चाहिए। आप लोग जाइए, मैं नहीं जाऊंगा। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। ऐसी जगह तो बिल्कुल भी नहीं। वॉल्टर गिब्स ऐसी बेकार की बातें मत करो। मेरी बहन के साथ साथ तुम भी मरना चाहते हो। मार्शा चाहती थी तुम जिंदा रहो। अगर उसके लिए कुछ करना चाहते हो तो हमारे साथ चलो। ये सही कह रही है। ठीक है, तो हम कहाँ जा रहे हैं? यहाँ से कुछ ही मील की दूरी पर मिलिट्री बेस है। मेरे हस्बैंड की पुरानी यूनिट वहीं पर है। मुझे लगता है कि वो शहर के बाहर तक हमें पहुँचाने में हमारी मदद कर सकते हैं। मेरे ख्याल से हम सुरक्षित रहेंगे। क्या हम उन गुफाओं में सुरक्षित रह सकते हैं? हाँ। सुनिए, सिर्फ मेरी मॉम ही है जो जानती थी कि ये कहर आने वाला है। इन्होंने सबको बताया पर किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। ये हमें बचाने की कोशिश कर रही हैं। कर्बी, इसकी कोई जरूरत नहीं नहीं है। नहीं, आपका बेटा सही कह रहा है। आप इस समस्या का समाधान बता रही हैं। ये किसी और विकल्प से तो बेहतर है। बताइए अब क्या करना है? गाड़ी में सब बैठ जाइए। मिलिट्री में ऐसी सिचुएशंस का आपने कई बार सामना किया होगा ना? हाँ, उन्होंने काफी तैयार किया, पर यह काफी अनोखी परिस्थिति है। देखो। क्या डैड? देखो, फोन लाइंस। मेरे पास एक आइडिया है। चलो। रुको, मैं जायजा करके आता हूं, जमीन स्थिर है या नहीं। ठीक है। डैड, सब ठीक तो है ना? सेफ है क्या? इस तरफ से चलो। क्या आपको यकीन है शायद यहाँ से जल्दी भरोसा पहुँचेंगे? रखो, वहां मत देखो। अगर तुम्हें कुछ खाने को दिया जाए तो क्या खाना चाहोगी? आप इस वक्त खाने के बारे में सोच रहे हैं? प्रकृति के कहर को देखकर मेरी भूख मर चुकी है।
आप क्या खाना चाहोगे? मैं बरीटो शायद। बरीटो? बरीटो ही क्यों डैड? ताकि मैं उसे खाते हुए भी चल सकूं। और मुझे गुआकामोली बहुत पसंद है। एव। तुम्हें क्या चाहिए? केक। केक? केक कोई खाना नहीं। मेरी जान ही निकल गई थी उस धुएं के वजह से, और जब मैं बाढ़ में डूबने वाली थी तब मुझे केक तो चाहिए ही। ठीक है, केक। तुमने अपनी उम्र से ज्यादा बहादुरी दिखाई है। तो आप साइंटिस्ट हैं? हाँ, और आपके हस्बैंड मिलिट्री में हैं? सेना में थे, अब वो रिटायर हो चुके हैं। आर्मी मैन, हाँ। एक बुद्धिमान और एक शक्तिशाली, काफी अच्छी जोड़ी है। मुझे मिलिट्री के लोग बहुत पसंद हैं, सच में। मेरी दादी एक स्विच बोर्ड ऑपरेटर थी वर्ल्ड वॉर 2 में। जब मैं छोटी थी तो वो मुझे हिस्टोरिकल सोसाइटी की सभा में ले जाती थी, जहाँ उनके साथी ताश खेलते और इतिहास की बातें करते थे। हाँ, उन्होंने मुझे दुखद कहानियां सुनाई थी और बहुत सारी गहरी मित्रता की भी। उनसे काफी प्रेरणा मिली। उन्होंने मुझे पुराने स्विच बोर्ड्स के बारे में बताया। सुनने में बड़ा मजा आता था। मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे। हाँ? उन्हें अच्छा लगता होगा आप उनकी बातें सुनती हैं। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। मुझे ये फ्रैक्चर तो नहीं लग रहा है। तुम्हें कैसे पता? जहाँ तक मैंने पढ़ा है बायोलॉजी में, उसके हिसाब से तो हड्डी टूटने पर काफ़ी सूजन हो जाती है। एक्चुअली मेरे पास कुछ सामान है, तो मैं काम करता हूँ इस पर प्लास्टर बांध देता हूँ। ओके। आपका बेटा बहुत अच्छा है। हाँ, हमें इस पे बहुत गर्व है। जब भी टीवी के पुर्जों को खोलकर उसका पोस्टमार्टम नहीं करता या फिर वॉलपेपर पर बांसन बर्नर से आग नहीं लगाता। खैर, अच्छी बात यह है कि इसे पता है कि अभी की परिस्थितियों में इसे क्या करना है। क्या ये आपका इकलौता बेटा है? नहीं नहीं, मेरी बेटी भी है, जिसे हम लेने जा रहे थे जब ये कहर शुरू हुआ था। कैसे कैसे आप इतनी शांत हैं? मैं समझी नहीं। हमारे पास संचार का कोई साधन नहीं है। हमें पता नहीं अगला विस्फोट कब होगा और पता नहीं कब ये जमीन फट जाएगी। हमसे कोई गलती ना हो। मैं काफी डरी हुई हूँ और मैं कर भी कह सकती हूँ। सिर्फ उम्मीद के भरोसे पे मैं ये सब कर रही हूँ और मैं करके रहूंगी, इसके लिए और मेरे लिए। अब ये सब क्या हो रहा है? संभल के रहो, संभल के रहो। बाप रे, आसमान कितना भयानक लग रहा है। विश्वास नहीं होता, ये सूरज की वजह से है। हाँ, ये हो क्या रहा है? डैड, भागो भागो। मॉम, ये क्या हो रहा है? पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड कोरोना द्रवी उत्क्षेपण से सौर विकिरण का विरोध कर रहा है। समझ लो कि मौसम बहुत भयानक रूप लेने वाला है अभी। तो अब हम क्या करेंगे? सब लोग तैयार रहिए। हम मिलिट्री बेस 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। जल्दी यहाँ से। Come on, fast. चलो चलो चलो। चलो चलो ऊपर चढ़ो। ताला लगा इसमें। ये खुल गया, चलो चलो जल्दी। क्या दिन रहा आज का। हम बस पहुंच गए, बस पहुंच गए। तुम ठीक तो हो? क्या हम फंस गए हैं? अभी के लिए। क्या मोमो कभी सही सलामत होंगे? मुझे पूरी उम्मीद है।
मुझे सच में उम्मीद है। हाँ, मुझे भी यही उम्मीद है। देखो, तुम्हारी माँ काफी स्ट्रांग है, वो हारेगी नहीं, वो हार नहीं मानेगी, ठीक है? हम बस उम्मीद कर सकते हैं वो जहां भी है सही सलामत है, वो हार नहीं मानेगी। वैसे मैं तो घर में एक सैनिक हूं, पर तुम्हारी माँ योद्धा है। हाँ, तुम्हारी माँ नहीं हार मानेगी, हम भी नहीं मानेंगे, ठीक है? हाँ, ओके, ठीक है, चिंता मत करो। सर, वो क्या है? जल्दी जाओ वहां पर, जाओ जल्दी। ये गाड़ी बंद हो गई। चलो चलो, स्टार्ट भी हो जाओ। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें गाड़ी से उतरना पड़ेगा। ठीक है, सब तैयार है? तुम्हें पता है ना हमें कहाँ जाना है? हाँ, ठीक है, मैं 3 तक गिनूंगी। 1 2 3। मेहरदित, पार्कर सोलर प्रॉब अब तक की दर्ज की गई सबसे बड़ी सोलर फ्लेयर और CME घटना को रिपोर्ट कर रहा है। इस घटना से संचार विद्युत ग्रिड को नुकसान पहुंच सकता है और ये प्रचंड जलवायु के विनाश का कारण बन सकती है। सब लोग ध्यान दीजिए। अंदर आइए। आपको यहाँ अचानक देखकर मैं काफी आश्चर्य में हूँ मेहरदित, आइए। सालिविन तुमसे बात करने वाला था, क्या तुम्हारी उससे बात हो पाई? नेटवर्क जाने से ठीक पहले हमारी बात हुई थी। क्या उसने आपको बताया कि वो यहाँ आ रहा है? नहीं नहीं, उम्मीद है कि वो और सेरा एक सुरक्षित स्थान पर होंगे। सब ठीक हो जाएगा। यहाँ आना मेरा फैसला था। आपका यहाँ आने का कारण क्या है? ये तूफान। मैं जानती हूँ ये सब क्यों हो रहा है, पर इसे रोकने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं एक ऐसी जगह जानती हूँ जो सबके लिए सुरक्षित हो। खैर, कोई भी तरीका नहीं था कि कोई भी इस तूफान से गंभीरता को समझ पाता। ये मेरी सोच से भी काफी अधिक विनाशकारी है। ये सच में बहुत गंभीर है और जितना हमें पता है इस तूफान का प्रकोप पूरी होगा। हाँ, ये अब तक का रिकॉर्ड किया गया सबसे बड़ा सोलर सुपरस्टॉर्म है। लेकिन तूफान के आकार से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सिर्फ एक तूफान है और तूफान थम जाते हैं। हमें बस अपनी सलामती के बारे में सोचना है और मेरे पास एक सुरक्षित जगह है। हमें जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा लोगों को उत्तरी गुफाओं में जो खाली मिलिट्री बंकर्स हैं वहां पहुंचाना होगा। और शायद सालिविन और सारा भी वहीं होंगे। तो ये कौन सी जगह है डैड? अच्छा सवाल है। मुझे लगता है शायद हमारी किस्मत बदलने वाली है। ऐसा क्या हुआ है?
तुम्हारा सिर कैसा है? घूम रहा है और साथ ही दर्द भी हो रहा है। तुम ठीक हो? हाँ? कुछ बात करनी थी। क्या हुआ, बोलो। उत्तर दिशा में जाने के लिए हम मैप के जरिए रास्ता खोज रहे थे। आप स्थिति के बारे में बता सकती हैं? हाँ जरूर, दिखाओ मुझे। हम ऐसे रास्ते से जाएं जो कम से कम प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होने की संभावना रखते हैं। जैसा कि आप जानती हैं, परिस्थितियों को देखते हुए कम से कम संभावना भी घातक साबित हो सकती है। ठीक है, खैर ये रास्ता अभी भी बाढ़, पानी और लावा से घिरा हुआ है, इसीलिए मेरे ख्याल से ये रास्ते से हम नहीं जा सकते। आप श्योर हैं? स्थिति को देखते हुए मुझे सही लग रहा है। तुम्हें क्या लगता है? सच कहूं, आपके बेकार का सुझाव सुनकर मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि ये सुझाव मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। लेकिन क्या हम इस बात से निश्चिंत हो सकते हैं कि ये गुफाएं हमें वो सुरक्षा देंगी जो हमें चाहिए? देखो, गुफाएं वर्षों से पृथ्वी के खराब मौसम की मार के बाद भी टिकी हुई हैं और वो स्वाभाविक रूप से पत्थर से बनी है, और क्योंकि वो इतनी ऊंचाई पर है इसीलिए बाढ़ से अप्रभावित है। तो आप बिजली से भी सुरक्षित हो जाएंगे, और जब बंकर की सुरक्षा मिलेगी तो मुझे नहीं लगता इससे बेहतर कोई और सुरक्षित जगह होगी। बस वहां तक पहुंचना ही सबसे बड़ी समस्या है। हमें जल्दी निकलना होगा, जल्दी करो। चलो सब लोग यहाँ से निकलो। तो आप यही जगह ढूंढ रहे थे ना? आप कर क्या रहे हैं? काम करती हुई लाइन को ढूंढ रहा हूँ। अगर ये फ़ोन कंपनी है तो हम किसी को फ़ोन क्यों नहीं करते? सभी फ़ोन लाइंस में इस तूफान की वजह से नेटवर्क की प्रॉब्लम है, पर अगर कोई लाइन चल रही है तो मैं टेलीग्राफ भेज सकता हूँ। टेलीग्राफ? हाँ, पहले समय में जब फ़ोन और ऐप्स नहीं थे तो लोग संदेश पहुंचाने के लिए टेलीग्राफ इस्तेमाल करते थे, दूर संचार के लिए। मैं जानती हूँ डैड, उसमें वायर्स होते हैं, कोड्स होते हैं। बिल्कुल सही, मॉर्स कोड। लेटर्स की जगह डॉट्स और डैशेस यूज होते थे। हाँ, काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है। देखा जाए तो है डिफिकल्ट, पर टेलीग्राफ को PSTN सिग्नल की ज़रूरत नहीं होती है जो तूफान की वजह से काम नहीं कर रहे। और ये एक इमरजेंसी बैकअप प्रोटोकॉल भी है जो मिलिट्री की यूनिट्स इस्तेमाल करती हैं जब नेटवर्क जाती है। उनके पास जनरेटर होता है जो लाइव वायर से जुड़ा होता है, जिससे कोई भी पुरानी तरह से अपना संदेश भेज सकता है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा संदेश भेजने की। आशा है उन्हें मिल जाए, और उम्मीद करूंगा कि हमें बचा लेंगे। आपको लगता है काम करेगा? और कोई रास्ता नहीं है। बाहर की हालत तुम्हें पता है। हम खुद से गुफा तक नहीं पहुंच पाएंगे। मदद मांगने का एक ही तरीका है, हम इसे खो नहीं सकते। आपको लगता है कोई हमारी मदद करेगा? एक ही तरीका है पता करने का। देखो, तूफान काफी खतरनाक रूप ले रहा है, हमारे पास समय नहीं है। तुम्हें लगता है कि ये गुफाएं हमें बचा पाएंगी? हाँ बिल्कुल, मेरी मॉम को उस पर विश्वास है और मुझे उन पर है। सर, यहाँ पर देखिए, शायद हमें कोई संदेश भेज रहा है। हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है, उसे भूल जाओ क्योंकि हमें यहाँ से अब निकलना होगा। सर, एक पैटर्न लग रहा है। पैटर्न? मोर्स कोड जैसा लग रहा है। मुझे देखने दो। ये फिशर है क्या? पर मैसेज काफी तेज और समझ में नहीं आ रहे हैं। क्या किसी को? मुझे दीजिए कमांडर, स्विच बोर्ड याद आया? हाँ, आप देखिए। आपके हस्बैंड ही हैं, ठीक है? वो इस वक्त एक पुराने फोन ऑफिस में हैं जो शहर के बाहरी इलाके में है। ओके, ठीक है। अब हमें पता है कि वो कहाँ है, हम उसे जाकर बचा सकते हैं, ठीक है? मॉम, मॉम, भागिए! भागो!
काम कर रहा है? पता नहीं सारा, मुझे पता नहीं। डैड! 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 उठिए डैड! उठिए डैड! प्लीज उठिए! उठिए उठिए डैड! प्लीज उठिए! कम ऑन! प्लीज डैड! उठिए! 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 कम ऑन डैड प्लीज! उठिए! उठिए डैड! प्लीज उठिए! उठिए डैड! गॉड! उठिए! हमें यहाँ से निकलना होगा। चलो लेफ्टिनेंट, चलो गाड़ी में बैठ जाओ साहब। जल्दी करो, चलो। क्या करें हम? मॉम, ओके मॉम अंदर आइए। तुम अपना ध्यान रखना। मॉम अंदर आइए प्लीज। तुम गुफा में जाओगे और वहाँ अपना ध्यान अंदर आइए। रखोगे। मुझे तुम्हारे डैड और सारा को ढूंढना है। मॉम अंदर आइए। हम वहीं पर मिलेंगे। मॉम अंदर आइए। जाओ जाओ तुम। आई लव यू। डैड! 1, 2, 3. Come on, Dad! Dad! उठिए! Come on, Dad! Dad, ठीक है? मैं ठीक हूँ बेटा, मैं ठीक हूँ। मुझे लगा मैं यही हूँ, मैं यही हूँ। तुम क्या कर रही हो? तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, यहाँ से निकलना होगा, ठीक है? सलिवन वहाँ फंसा हुआ है और वो सलामत है। मुझे वहाँ से निकालना होगा। देखो, मैं तुम्हारी बात मैं समझ रहा हूँ, पर तुम देख सकती हो कि पूरी दुनिया तहस नहस हो रही है और ऐसे में तुम अकेली क्या करोगी? मैं कोशिश तो कर ही सकती हूँ। मुझे माफ करना, पर मुझे मेरे लोगों की सुरक्षा करनी है। तुम हमारे साथ चलो, मैं समझ प्लीज। रही हूँ, पर नहीं, मैं नहीं आ सकती। तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे बारे में कैसा महसूस करता हूँ। मैंने हमेशा तुम्हें चाहा है। देखो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे मेरी बात पूरी करने दो। तुम एक बहुत समझदार महिला हो और मुझे ये कहते हुए तकलीफ हो रही है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, सुलिवन एक बहुत अच्छा अफसर है और एक अच्छा इंसान भी। वो किस्मत वाला है क्योंकि तुम उसके साथ हो। मुझे इस बात के लिए माफ करना कि मैंने अपनी ईर्ष्या को हमारी दोस्ती के बीच में आने दिया, हम सबके बीच में आने दिया। कुक। सुनो, वहां पर पीछे एक ट्रक खड़ा है, शायद उसमें कुछ खराबी, लेकिन तुम एक बार कोशिश कर सकती हो। ठीक है। काश तुम हमारे साथ आती। मैं नहीं आ सकती। ठीक है, गुड लक। तुम भी। क्या वो काम आया? क्या? वो टेलीग्राफ, डैड। ओह, मुझे नहीं पता। बाहर हालत बहुत खराब है। हमें मानना होगा कि किसी ने सुना नहीं। तो क्या हम अकेले हैं? नहीं 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 नहीं, हम हैं एक दूसरे के लिए। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, जल्दी चलो, जल्दी।
जल्दी 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 आगे बढ़ो। चिंता मत करो, तुम्हारे पेरेंट्स को कुछ नहीं होगा। वो लड़का कहाँ गया? यही था वो। स्टार्ट हो जा। स्टार्ट हो जा, कमान कमान, स्टार्ट हो जा, हो जा। कुछ मदद करूं? तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? मैंने जाने के लिए कहा था ना। मॉम, नहीं, हम इसका सामना साथ मिलकर करेंगे, ठीक है? हमने साथ में शुरू किया था और साथ में खत्म करेंगे। कभी मुझे माफ कर देना, पर ये ट्रक नहीं चल रहा है। मॉम, इसलिए तो मैं आ गया आपके पास। तुम्हें इसे ठीक करना आता है? नहीं? अरे यार, मुझे ट्रक के बारे में कुछ भी नहीं पता। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है कभी। मॉम, पर मुझे उसके बारे में बहुत कुछ पता है। मॉम, आ जाइए। नहीं, उतरिए मॉम, चलिए नहीं। चलिए मॉम, कम ऑन। नहीं कभी, ये तुम्हारा वीडियो गेम मैंने नहीं आपसे है। कई बार कहा है कि वो वीडियो गेम नहीं है। बस बैठ जाइए और मुझ पर भरोसा करिए, प्लीज। ऑलराइट, इसे पहन लीजिएगा और किसी चीज को छूइएगा मत। सारा, उठो। सारा, उठो जल्दी, अभी। भागते रहो, भागते रहो। अब हमें यहाँ से निकलना होगा। हाँ, तुम जानते हो ना तुम क्या कर रहे हो? हाँ। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मैं सुन सकती हूँ। ठीक है, तो फिर चलते हैं। हाँ, ये एकदम सही समय है कभी। हाँ, मुझे इसे 1500 RPM तक ले जाना होगा इसे उड़ाने से पहले। ठीक है कभी, ठीक है, तुम देख लो। ठीक है। जल्दी करो कभी। कभी। हाँ मॉम। कभी। थोड़ा और बेटी, बस थोड़ा और। मुझसे नहीं होगा। बस थोड़ी और दूर, ठीक है? चलो, हमें शहर के किनारे पहुंचना है। वहां गिरती इमारतें नहीं होंगी। मैं जानता हूं तुम थक चुकी हो, पर वो पेड़ गुफा की तरफ जा रहे हैं और वहां हम सुरक्षित होंगे, ठीक है? ठीक है, चलो चलो। मैंने बहुत ज्यादा धुआं मैंने बहुत ज्यादा स्मोक इनहेल कर लिया। हमें बस थोड़ी देर और जाना है, ठीक है? बस थोड़ी और दूर, हमें शहर से निकलना होगा।
चलो बेटी, बस थोड़ी और दूर। हम कहाँ जा रहे हैं? हम क्या करने वाले हैं? बचने की कोशिश शायद। चलो जल्दी भागने की कोशिश करो, चलो, कम ऑन। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पर गर्मी बहुत ज्यादा है, इससे मुश्किल हो रही है। और ये भी ध्यान रखिए कि मैं पहली बार चला रहा हूँ इसे। Oh God! संभलकर। किस्मत अच्छी थी, बच गए। मजाक मत करो तुम, मजाक मत करो। All right, okay. क्या यही है फोन कंपनी? कहाँ? नीचे वहाँ, उसके पास ले जाता हूँ। उसके पास ले चलो। देखा आपने? जाना होगा, मुझे माफ कर दीजिए। ऊपर ऊपर, चलो चलो। हम यहाँ पर क्या करने मैं आए? नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं पता। मैं बचने की कोशिश कर रहा हूँ बस। लेकिन हम करेंगे क्या? मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर देना। डैड, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी डियर। आंखें बंद करो। मुझे डर लग रहा है। मुझे भी। अपनी आंखें बंद कर लो, आंखें बंद कर लो, सब ठीक हो जाएगा। नीचे ले चलो, नीचे ले। हम वहाँ नीचे नहीं जा सकते, वहाँ लावा है। हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? हम उन्हें कैसे बचाएंगे? मुझे नहीं हम क्या करेंगे? ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। ठीक है, मैं उन्हें बचाऊंगी। क्या? मैं उन्हें बचाऊंगी। आप कर क्या रही हैं, मॉम? मॉम, मॉम, आप कर क्या रही हैं? क्या कर रही हैं? तुम बस इसे स्थिर रखो। मॉम, नहीं। सब ठीक हो जाएगा। नहीं, मॉम, मॉम, नहीं, 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 नहीं। मेरिडेथ! बेटी इधर आओ, इधर आओ। हमें कूदना होगा, ठीक है? पहले की तरह। नीचे मत देखना, नीचे मत देखना, ठीक है? इसे स्थिर रखो कभी। मैं कोशिश कर रहा हूँ। पकड़ लो उसे। पहुंच नहीं पा रही। पकड़ो। पकड़ो सारा, पकड़ो उसे। सारा, कूदो, कूदो। मॉम, हम काफी ऊपर है, थोड़ा नीचे जाओ। इससे ज्यादा नीचे गए तो ये क्रैश हो जाएगा और हम सब मर जाएंगे। मॉम, ओह नहीं, 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 मॉम, नहीं, मॉम, नहीं। इसे स्थिर रखो कभी। मेरिडेथ, नहीं। इसे स्थिर रखो कभी। मेरिडेथ, तुम वापस जाओ। तुम्हें पता है तुम नहीं कर पाओगी। अब कोशिश करो। पकड़ो सारा, मेरा हाथ पकड़ो। मॉम! ओह नहीं। नीचे मत देखना, ठीक है? तैयार हो? जाओ।
जाओ। शाबाश, पकड़ो, आ जाओ। पकड़ो उसे, पकड़ के रखो, पकड़ के रखना। मैं ऊपर जा रही हूँ। मिस्री ने आज तक मेरी इतनी मदद कभी नहीं की। आ जाओ सारा, ऊपर आओ। तुम बहुत बहादुर हो, अपनी पूरी जान लगा दो, ऊपर आओ। शाबाश बेटा, मैं आ रही हूँ मॉम। याद है हम फिशर्स हैं। मैं भी आया। कभी इसे स्थिर रखो। चलो, चलते रहो। मैं आ रहा हूँ। शाबाश, आ जाओ, आ जाओ बेटा। मॉम, सारा, डैड कहाँ है? हे भगवान, नहीं। आ जाओ सलीवन, आ जाओ सलीवन, तुम कर सकते हो। आ जाओ। हमने कहा था ना, मौत भी हमें अलग नहीं कर सकती, पर वो विनाश नहीं है। सही कहा। डैड, हो गया। रुको, हेलीकॉप्टर कर भी चला रहा है। मैं आपको बाद में समझाऊंगा, रुक जाइए। डैड यहाँ ही है, कम ऑन। राइट 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 में जाओ। नहीं नहीं नहीं, लेफ्ट 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 में जाओ। नहीं, कभी संभालो। सब लोग पकड़े रहिए। तुमने ये कैसे किया? बस समझ लीजिए कि ये बस आपके वीडियो गेम का कमाल है। विज्ञान में विश्वास। अंतर्राष्ट्रीय सौर वेधशाला अब एक भारी सौर गतिविधि की निगरानी कर रही है, जिसकी वजह से सूरज की सतह पर एक नया CME विस्फोट हो सकता है। वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि की है कि ये गतिविधि कुछ ही घंटों में पृथ्वी को प्रभावित करेगी, जिसकी वजह से पर्यावरण और वायुमंडल में अशांति फैल जाएगी। सारा, उठो।
मेरा बेटा। क्या ये खत्म हो गया? अभी के लिए हाँ। तो अब हम क्या करेंगे? नए सिरे से जिंदगी शुरू।